क्या हुआ जब 5 पांडवों में से 4 पांडवों को यक्ष ने मार दिया। तो मित्रों, बात जब की है जब पांडव जन अपने 13 वर्ष वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास ही में एक जलाशय दिखा, जिसे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर नकुल, अर्जुन और फिर भीम पानी लेने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों को अनदेखा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक सुना, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या थे वे प्रश्न, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न किया, कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम न यही शरीर हो, न ही इंद्रियां, न ही मन, न बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष का दूसरा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानता है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष का तीसरा प्रश्न, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अतृप्ति, वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, ये जन्म का कारण है। यक्ष का चौथा प्रश्न, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष का पांचवा प्रश्न, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जैसे ही वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष का छठा प्रश्न, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष का सातवां प्रश्न, तो ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। यक्ष का आठवां प्रश्न, क्या ईश्वर है? यदि है तो कौन है वह? क्या स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कारण के बिना कार्य नहीं है, यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसीलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्मक में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष ने युधिष्ठिर से 9वां प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यह महान आश्चर्य है। यक्ष ने 10वां प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे अधिक तीव्र गति किसकी है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन की गति। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोले, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। माता कुंती का एक पुत्र तो मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और बाकी भाइयों को भी जीवित कर दिया और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए। तो मित्रों, यह थे यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के जवाब। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।